बड़ी विचित्र सी कथा है कि जब इंद्र के जीवन से गुरु सत्ता अंतर्ध्यान हो गई, तब अनेक विपत्तियां उनके जीवन में आई। इंद्र की सभा का नाम है सुधर्मा। उनकी सभा में जो नित्य रहते हैं वह भगवान का नित्य स्मरण कराने वाले, धर्म का जागरण करने के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए इंद्र के पुण्य स्थिर रहें, स्वर्ग में संतुलन बना रहे, स्वर्ग में आपत्ति विपत्ति ना आए, स्वर्ग के सुख सबके लिए रहें, स्वर्ग से नियंत्रित होने वाले प्राण, पवन, प्रकाश, आकाश स्थिर रहें, स्वर्ग से निरंतर प्रसारित होने वाले पर्जन्य प्रत्येक जीव को प्राण, पवन और वर्षा देते रहें। उसको जो संतुलित रखते हैं वे हैं देवगुरु बृहस्पति। उन्हीं के कारण सनकादिक वहां रहते हैं, उन्हीं के कारण नारद का भी आवागमन रहता है। बात छोटी सी है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, पर एक सच है, अपने घर में जब बहुत वस्तुएं आपने रखी हों, बहुमूल्य पदार्थ हो, बड़ा भवन हो, वाहन हो, बड़ा व्यापार हो, सुख सुविधाओं के साधन हो, जब आपके पास बहुत सी चीजें हैं, आपके संपर्क में, आपके सानिध्य में, आपके परिचय मंडल में, आपके जीवन में, तब एक और काम करें, गुरु भी जीवन में रहना चाहिए। एक संबंध उससे भी रहे आपका। उच्च पदस्थ अनेक प्राणियों से आपके संबंध हों, जिनको अर्थ का संचालन आता है, ऐसे आर्थिक सलाहकार हों, राजनीतिक सलाहकार हों, कि आपका अर्थ बहुत अधिक हो, आपके पास आर्थिक उन्नयन हो, उत्थान हो, आपका आर्थिक, आपका व्यापार बहुत ऊंचा जाए, प्रगति हो, पदार्थ आए आपके पास, वस्तुएं आए आपके पास, आपका खूब यश रहे। इसके लिए ऐसे सलाहकार जरूर हों, ऐसे मित्र हों, वो संबंधी हों जो आपकी व्यापार वृद्धि के लिए आपको प्रेरित करते रहें। अर्थ के उन्नयन के लिए प्रेरक सत्पुरुष जीवन में रहने चाहिए, लेकिन धर्म की वृद्धि के लिए भी, धर्म की वृद्धि होती रहे, पुण्य शिथिल न हो आपके, आप सत्कर्मों में प्रवृत्त रहें, सत्कर्म संलग्न रहें, शुभ कर्म पारायण रहें, आपकी साधना में शिथिलता ना आए, उसमें गतिरोध ना आए, आपकी हर चीज अच्छी चल रही है पर साधना ठहर गई है, रुक गई है, शांत हो गई है, या कि खुर्द बुर्द हो गई है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता उनकी साधना ही खो गई होती है, बस केवल एक यांत्रिक अभ्यास है, उनमें दिया बाती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और बस चल रहा है, उनमें एक वो बस ऐसे चल रही है, एक एक्सरसाइज, एक ये भी है, ऐसे कर लो, पाठ हो रहा है, पाठ हो रहा है, पाठ कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, दिया जलाया, पाठ कर लेते हैं, और पाठ पूरा होने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हैं, ओह पाठ हो गया, ये भी कर लिया, हो गया, पाठ हो गया, बस पाठ हो गया, पाठ हो गया है। एक बोझ है, हल्का सा चुनौती है, करना है, नहीं करेंगे, पाठ कर लिया, रिलैक्स होके आओ ब्रेकफास्ट करते हैं, पाठ हो गया। मेरा ना रुचि कौन जगह है आपके पाठ में, दिया बाती में, ऐसा लगे पहली बार दीप जला रहे हैं आप, प्रकाश का आह्वान कर रहे हैं, दीपो ज्योति पर ब्रह्म, ऐसा कहकर, आप ऐसा कहकर, दीपो में हरते पापम, हे दीप मेरे पापों का हरण कर, हे दीप ये प्रकाश है, मेरे अंतर में भी प्रकाश जगा। जब आपके हाथ में पुष्प फल आए, धतूर, विजया, मंजरी, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र आए, तो आप चहक उठे, भगवान को तुलसी चढ़ रही है, सुकोमलता अनुभव हो, पुष्प गंध, जब भगवान को चंदन लगाए, जब सूर्य को अर्घ दे, जब आप निर्माल्य उठाएं, तब आपके हाथ कंपन हो, देखो ये पुष्प थे हमने भगवान को चढ़ाए, अब ये निर्माल्य हो गए, माथे से लगाएं,
उनको ढंग से प्रवाहित करें। ये एक क्रिया रहनी चाहिए प्रतिदिन। मैं कट्टर कर्मकांडे होने पर भी मैं कट्टर उपासक हूं, भगवान की उपासना कभी नहीं छोड़ता मैं, कभी नहीं। दिया बाती, धूप दीप, अभिषेक प्रतिदिन। प्रातःकाल की चर्या में भगवान को पुष्प चढ़ाएं, धतूर, विजया, शमी, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, ये सारी के सारी जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल, ये इनकी वैल्यू है। बड़ी अद्भुत औषधियां हैं। जैसे आप बिल्वपत्र को छुएंगे वो डिटॉक्स करेगा आपको, तुलसी के छूने से, धतूर, विजया, मंजरी के छूने से। जो ये धतूर पत्र है, विजय पत्र है, विजया, शमी पत्र, इन्हें स्पर्श करें, भगवान की पूजा में रुचि जगाएं, प्रतिदिन पाठ करें, स्तुति करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें, उनके उपदेश क्या हैं, उन्होंने क्या कहा था ये याद रहे। हमारे गुरु ने कहा क्या था, हमारा इष्ट हमसे चाहता क्या है, प्रीति जगाएं, हमारी प्रीति गाढ़ी हो, हमारी प्रीति में वृद्धि हो, भगवान के प्रेम में नित्य नूतन विकास हो, न कि वो हमें एक अभ्यास हो जाए। हाँ पाठ करना था, पाठ हो गया, दिया जलाना है, एक बहुत ही यांत्रिकीय ढंग से, बहुत ही एक इंटेलेक्ट, एक आप में एक्सरसाइज हो रही है, मैच बॉक्स को हमने दिया दिया जल गया है, ठीक है दिया जल गया, आपने आरती घुमा दी, आरती घुमाए जा रहे हैं, ये नहीं पता कितने बार राउंड करने, 1 2 3 में आरती घुमाए जा रहे हैं। अरे कहाँ घुमा रहे हो आरती भाई, किसे देखकर, कहाँ ये आरती का थाल कहाँ घूम रहा है, ये दिखा किसको रहे हो, ये बता किसको रहे हो। चरणों में 3 बार, अगर आप साकार उपासक हैं तो चरणों में 3 बार, 7 बार नाभि प्रदेश में, फिर 14 बार उनके संपूर्ण सर्वांगों में कर्पूर आरती कर रहे हो तो कहाँ घुमाएं। पहले ओष्ठ देखिए, फिर भगवान की नासिका, नेत्र देखिए, भव्य भाल। जब करनी है तो ढंग से करो, साकार उपासना ही करनी है तो नेत्रों में झांक के देखो, आपके लिए संदेश क्या है, करुणा है, मुदिता क्या भगवान की आंखों में। ये एक बात मैंने इसलिए कही कि जो गुरुओं के उपदेश हैं वो जीवंत रहें, जागृत रहें, आपकी पूजा उत्सव रहे, उसमें उत्सुकता रहे, उत्फुल्लता रहे, उसमें नावीन्यता रहे आप में, उसके लिए एक नवरस रहना चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं, सच्चा उपासक वो जो पूजा करते समय उठ न पाए और बार बार उसे लगे बैठे रहो, कहाँ जा रहे हैं, जो भगवान में एकाकार हो जाए।